हेलो एवरीवन। तो बहुत दिन बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। ये कुछ ऐसे वीडियो नहीं है जिसमें किसी टॉपिक के रिगार्डिंग मैं बात करूँगा। ये बस एक वीडियो है जिसमें थोड़ा बहुत अपडेट मैं शेयर करना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली मैं कर क्या रहा हूँ। तो अभी पिछला जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने पूरा कवर किया था, पूरा पिछला 1 साल में मैंने क्या क्या किया। तो उसमें मैंने ये बताया कि अभी जो करेंटली मैं कर रहा हूँ वो है ड्रॉप शिपिंग, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग, जिसको मैंने बहुत 1 साल से किया ही नहीं था। वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए थे जिस कारण से मैंने उसको कंटिन्यू नहीं किया। बीच में शुरू किया था लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाया। लेकिन अभी जो कर रहा हूँ अभी बिल्कुल फुल पेस के साथ कर रहा हूँ। और अभी ये नहीं किया कि ये जो कंटिन्यू कर रहा हूँ ड्रॉप शिपिंग को, इसको ब्रेक नहीं किया। मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा हम लोग प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं ड्रॉप शिपिंग में, और हर किसी के साथ ये चीज़ होता है। ड्रॉप शिपिंग नहीं, किसी भी चीज़ में होता है, और मेरे साथ इस ड्रॉप शिपिंग में ये चीज़ हो रहा था। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्लस पॉइंट्स है जो मैं अभी देख रहा हूँ कि हो रहा है मेरे साथ, वो मैं शेयर करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। तो मैंने जो पिछला साल शुरू किया था ड्रॉप शिपिंग, इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे मेरे साथ। सबसे पहले मेरा जो शॉपिफाई स्टोर में मैंने वर्क करना शुरू किया, तो शॉपिफाई स्टोर में मेरा जो वेबसाइट है वो लोड नहीं हो रहा था। लोड होता था लेकिन बहुत टाइम लगा देता था, 8 सेकंड के करीब लगा देता था। बल्कि मैंने कुछ एप्लीकेशन वगैरह भी उसमें डाल के नहीं रखा था। उसके बाद प्रॉब्लम्स आ रहा था कि जो SSL सर्टिफिकेशन आता है वेबसाइट में, वो जो लॉग वाला आइकन बनता है वेबसाइट में, वो नहीं आ रहा था मेरा। बल्कि नॉर्मली शॉपिफाई में वो प्रोवाइड होता है, एक फ्री में वो लोग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मेरे शॉप में आ नहीं रहा था। ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम जिसको मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा था। मैं दूसरा न्यू स्टोर बना रहा था, उसके बाद भी प्रॉब्लम आ रहा था। उसके बाद क्या किया, मैंने जो रन करना शुरू किया फेसबुक एड्स, तो फेसबुक एड बार बार डिसेबल हो रहा था। मेरे खुद के अकाउंट से मैंने 3 बिज़नेस मैनेजर बनाए थे। 3 बिज़नेस मैनेजर के हर एक बिज़नेस मैनेजर में 2-2 ऐड अकाउंट थे। तो एक एक करके सारा एक के बाद एक डिसेबल हो रहा था। उसके बाद मैं रिक्वेस्ट कर रहा था फेसबुक को, फिर से वापस आ रहा था, फिर से डिसेबल हो रहा था। तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा था मुझे। कुछ अगर प्रोडक्ट मिल भी रहा था मुझे कि जिसमें सेल आ रहा है, तो डिसेबल होने के कारण वो जो फ्लो है वो ब्रेक हो रहा था। तो ये बहुत ज़्यादा एक इशू बन गया था उस समय। और साथ में और भी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, जैसे कि मैंने उस समय ट्राई किया था ये आपका टिकटॉक ऐड। तो टिकटॉक ऐड में बहुत सारे फीचर्स नहीं थे उस समय। तो फीचर्स ना होने के कारण मेरा जो अमाउंट स्पेंडिंग है वो हो ही नहीं रहा था। जैसे कि CBO फीचर जो है, CBO फीचर के कारण मैंने देखा है टिकटॉक में अमाउंट स्पेंड बहुत अच्छे से होता है। लेकिन उस समय CBO वाला फीचर नहीं था तो अमाउंट स्पेंड नहीं हो रहा था। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में चला गया था मैं ये सब चीज़ें देख के। ये ऐड अकाउंट बैन, और टिकटॉक में तो हो ही नहीं रहा था कुछ। तो ऐसे टिकटॉक मैंने उतना लिया नहीं था कि टिकटॉक में ऐड रन करूँगा। मैंने ऐसे ही टेस्टिंग के लिए ट्राई किया था। लेकिन फेसबुक के कारण से और ये शॉपिफाई में इश्यूज़ आ रहे थे कि वेबसाइट लोड होने में टाइम लग रहा है, तो इस सब के कारण से मैंने छोड़ दिया था उस समय, ड्रॉप शिपिंग छोड़ दिया था। और वैसे उस रीज़न के लिए नहीं, मेरा दूसरा भी रीज़न आ गया था जिस कारण से मैंने इन सब चीज़ों को सोल्यूशन निकाल नहीं पाया। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी जो मैंने ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ, अभी जो कर रहा हूँ मैं, करीब 1 महीना हो चुका है शायद ड्रॉप शिपिंग में, एग्जैक्ट टाइम नहीं देखा मैंने। तो अभी क्या है, मेरा जो पहला वाला जो लैपटॉप है जिसमें मैं काम करता था उसमें नहीं कर रहा हूँ, ये एक न्यू लैपटॉप में कर रहा हूँ मैं। तो अभी मैंने ये देखा है कि ये जो ऐड अकाउंट है ये एक न्यू ऐड अकाउंट है, पुराना वाला नहीं है। और इस अकाउंट में अभी तक मैंने जितना भी ऐड रन किया, अभी तक कुछ भी डिसेबल वाला इशू आया नहीं है। हालांकि पेज डिसेबल वाला, पेज को रेस्ट्रिक्शन करने वाला इशूज़ देखा है मैंने, लेकिन अकाउंट, ऐड अकाउंट या फिर बिज़नेस मैनेजर में रेस्ट्रिक्शन लगने का अभी तक इशू नहीं देखा है। सब कुछ स्मूथली चल रहा है। और साथ में जो मेरा वेबसाइट है शॉपिफाई में, उसमें भी बहुत सारे ऐप्स वगैरह इंस्टॉल है, लेकिन वेबसाइट लोडिंग टाइम जो है वो भी बहुत कम है, 2 सेकंड के नियर अबाउट है। तो 2 सेकंड उतना भी बुरा नहीं है टाइम लोडिंग का। और साथ में एक प्रॉब्लम है जो मैं फेस कर रहा हूँ, वो था शॉपिफाई में रिव्यू वाला। मेरा जो थीम है उसमें रिव्यू लोड नहीं होता। वो मैंने ट्राई करके देखा है, अगर मैं मोबाइल डिवाइस में ऑपरेट करता हूँ तो रिव्यूज़ लोड नहीं होता है, लेकिन अगर ऐसे कंप्यूटर में करता हूँ, डेस्कटॉप में करता हूँ या लैपटॉप में, तब जाके रिव्यूज़ लोड होता है। तो ये जो प्रॉब्लम है वो बस से मैंने उसको उससे छुटकारा पा लिया है। मैंने थीम चेंज कर दिया तो सारा सब कुछ नॉर्मल हो गया। तो ये तो नॉर्मल इशू था, लेकिन जो मेन इशू है फेसबुक वाला, वो अभी मैंने देखा नहीं कि कुछ भी होते हुए मेरे साथ। और साथ में टिकटॉक में भी स्पेंडिंग का इशू नहीं आ रहा अभी। ये जो CBO है वो उस मेथड से मैं कर रहा हूँ, तो उससे कुछ भी इश्यूज़ नहीं आ रहे। तो पता नहीं ये कितना दिन तक चलेगा।
अभी तो मतलब कंटिन्यूसली फेसबुक ऐड रन हो रहा है, अभी पूरे 1 मंथ से ही हर दिन अमाउंट स्पेंडिंग हो रहा है मेरा। और मतलब जो भी प्रोडक्ट टेस्टिंग करता हूँ उसमें सेल आ रहा है। और अभी रिसेंटली जो प्रोडक्ट चल रहा है मेरा, तो उसमें भी मतलब कंटिन्यूस सेल आ रहा है। अभी 5 दिन से शायद कंटिन्यूस सेल आता रहा है। तो हो सकता है कि मैं स्केलिंग करने का सोचूंगा अभी फेसबुक में। और टिकटॉक जो है उसमें मैंने मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट टेस्ट किए, अभी तक 7-8 प्रोडक्ट टेस्ट किया होगा। और हर एक प्रोडक्ट में करीब ऐसे ही $50 का तो मिनिमम बजट रखता ही हूँ, मतलब CBO में लगता ही है। तो 50 से ऊपर ही डॉलर स्पेंड हुआ है हर एक प्रोडक्ट में, लेकिन अभी तक मुझे मतलब रिज़ल्ट नहीं मिला। तो इसका मतलब 2 रीज़न मुझे लगता है कि हो सकता है, क्योंकि मैं जो ये टेस्टिंग है, इस टेस्टिंग के लिए शॉपिफाई को ज़्यादातर यूज़ नहीं किया। मैंने यूज़ किया चिप जो है, चिप करके जो है इनका जो ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म है, वो मैंने यूज़ किया। तो उसमें पता नहीं उतना अच्छा मतलब टिकटॉक वाले ऑडियंस कन्वर्ट होते या नहीं, मुझे नहीं पता। मतलब मैं तो टेस्टिंग कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ अभी तक मतलब रिज़ल्ट सही से आ नहीं रहा है। तो कुछ मैंने ट्राई किया, वैसे 2-3 ऑर्डर मुझे मिले टिकटॉक से, जो मुझे शॉपिफाई स्टोर में मिले। लेकिन जो चिप में है उसमें अभी तक मतलब टिकटॉक से मुझे ऑर्डर्स कुछ भी मतलब रिसीव नहीं हुआ है, इतना अमाउंट स्पेंड करने के बाद भी। तो हो सकता है कुछ मेरे तरफ से इश्यूज़ हैं, या फिर कुछ चीज़ें अभी तक मैं मतलब नहीं कर पाया हूँ सही टिकटॉक में। तो ट्राई करूँगा उसका भी, क्योंकि टिकटॉक में बहुत ज़्यादा इजी रहेगा स्केलिंग करने में। क्योंकि फेसबुक में अगर अभी तुरंत में मेरा जो बजट है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दूँ, तो फेसबुक तो मुझे बैन ही कर देगा, मतलब डिसेबल कर ही देगा ऐड अकाउंट को। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मैंने यही चीज़ बताने के लिए बात कर रहा था कि सब कुछ अगर फ्रेश से हम लोग शुरू करते हैं, तो हमारे पास चांसेस बहुत ज़्यादा कम रहता है कि ये सब जो प्रॉब्लम्स है वो आए। तो नॉर्मली सब कुछ सही से चलने लगता है। और जैसे पहले मैं करता था, मेरे पुराने सब कुछ डिवाइस में, पुराने सब कुछ चीज़ों के साथ जब मैंने कंटिन्यू करना शुरू किया, तब बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए और उस प्रॉब्लम से मतलब निकल ही नहीं पा रहा था मैं। तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोगों के साथ भी, मुझे पता है कि बहुत सारे जो नए लोग हैं उनके साथ बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, लेकिन सेम चीज़ दूसरा कोई कर रहा है उसके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा। तो ये सारा जो चीज़ है वो हमारा डिवाइस से भी होता है, क्योंकि जो फेसबुक है वो हमारा IP ट्रेस कर लेता है। तो IP से वो मतलब निकाल लेता है कि कनेक्शन है अकाउंट्स वगैरह में, तो वो डिसेबल वाला चीज़ करता रहता है। और टिकटॉक में मैंने ये चीज़ देखा है कि सेम IP से अगर हम लोग अलग अलग ऐड अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें ये लोग जो अपना CPM है वो कम देना शुरू कर देते हैं, मतलब कम मतलब ज़्यादा देना शुरू कर देते हैं CPM, जिससे मतलब हमें मतलब इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं हम लोग। कुछ लोगों के लिए ये सब कुछ मतलब लक रहता है कि सब कुछ सही से हो जाता है, और कुछ लोग मतलब वही स्ट्रगल वाला फेज़ में चले जाते हैं जो पिछले साल हुआ था। तो देखता हूँ, अपडेट देता रहूँगा मैं आप लोगों को भी क्या हो रहा है। वैसे मैं इस सब चीज़ का ये जो जर्नी है कंप्लीट, ये जो ड्रॉप शिपिंग का न्यू फेज़ है मेरा, इसका एक कंप्लीट मैं वीडियोज़ बनाता रहा हूँ पहले दिन से लेके आज तक। हर मतलब मोमेंट का, हर एक अच्छे अच्छे जो मोमेंट्स है या फिर जो ख़राब वाला सीन है उसके वीडियोस बनाया मैंने, सब कुछ को मर्ज करके एक बार मैं अपलोड करूँगा। तो वो वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा मुझे पता है, लेकिन उसका भी एक माइलस्टोन है। वो माइलस्टोन अगर अचीव होगा तभी मैं उस वीडियो को अपलोड करूँगा। तो चलिए, यही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आप किसी ने देखा तो, एंड स्टे कनेक्टेड।